जय मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मुनु सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आज 1 दिसंबर 2025 है, यानी कि एक ब्लेस मन में हम आ चुके हैं। हालेलुया। एक धन्य महीना में आ चुके हैं हम सभी लोग। हालेलुया। और परमेश्वर को स्वागत करते हैं और परमेश्वर का जन्मदिन भी इसी ठंडे समय में आते हैं और हम सभी लोग अपने हृदय में उसको स्वागत करते हैं मेरे प्रियो। तो आज आपके बीच में मैं प्रभु का वचन को लाई हूँ और प्रभु का वचन को नहीं बोलने से पहले सबसे पहले एक बात को रखना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, आप सभी को रिमाइंड करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस बात को याद कीजिएगा कि अगर आप लोग प्रार्थना लेना चाहते हैं या प्रार्थना देना चाहते हैं तो हमारे बीच में कमेंट बॉक्स रेडी है, तैयार है, वहां पर आप लोग अवश्य दीजिए। आप लोग का कमेंट को देखते हुए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे और इच्छा पूरा करने वाला, आपका प्रार्थना को सुनने वाला, स्वर्ग तक पहुंचाने वाला परमेश्वर होगा। हालेलुया। इसलिए आपके बीच में इस बात को मैंने रखा और मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को कि आज का दिन किसने बनाया? यहोवा ने बनाया। हालेलुया। तो आज इस वचन को आप अवश्य सुने, आपके लिए है ये वचन, आपके जीवन के लिए है, आपके आने वाले जीवन के लिए भी है मेरे प्रियो। इस वचन को अवश्य सुने। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमें हर एक दिन को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, उसी तरह हमें आज के दिन को भी याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आज 5 दिसंबर 2025 में हम आ चुके हैं। आज वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है और ये साल का ये लास्ट महीना है जो हम आज इस महीने में जी रहे हैं। तो प्रभु को धन्यवाद देना भी बहुत जरूरी है। इस वचन को भी हम बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये वचन को पूरा करेंगे। तो आइए हम भजन संहिता में देखते हैं। जब हम चैप्टर 118 में आते हैं और वर्स 24 में आते हैं, वहां पर प्रभु का वचन आपको और मुझे क्या बताते हैं मेरे प्रियो। जब हम भजन संहिता में आते हैं और 118 में आते हैं और वहां का 24 में जब हम पढ़ते हैं, आप सभी जानते हैं भजन संहिता में आपको मिलेंगे प्रभु का वचन और काफी खूबसूरत से यहाँ पर बताया गया है। एक एक वर्ड्स में बहुत सामर्थ है। एक एक वर्ड्स को आप बिलीव करके पढ़िए, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत आयत से काम करेंगे मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर प्रभु का वचन हमें ऐसे बताते हैं कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। हालेलुया। जो स्वर्ग और पृथ्वी को चलाते हैं। हालेलुया। और ये सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर वो है। हालेलुया। उसने आज के दिन को बनाया है ताकि आप और मैं आनंदित और मगन रह सके। आज के दिन को आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे सके और परमेश्वर में मगन हो सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन को बनाया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और आज के दिन जितने भी लोग याद करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आज के दिन में प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनका इच्छा को, उनका मन को पूरा करते हैं। जैसे कि हम जब वचन में पढ़ते हैं, जब हम निर्गमन में आते हैं, वहां पर जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो वहां पर भी बताया है कि जैसे हम पवित्र दिन को, प्रभु का विश्राम दिन है, पवित्र दिन है बोलकर हम जैसे प्रभु को याद करके उसके भवन में जाते हैं, उसी तरह जब हम हर एक महीना को याद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये नया महीना दिया और आज हम इस नए महीने में जी रहे हैं बोलकर जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो प्रभु का उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में होते हैं मेरे प्रियो। तो हमने जाना कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज हम जिसने आज के दिन को बनाया है उसको हमें धन्यवाद देना बहुत जरूरी है और प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है और अपने जीवन के लिए आशीष बोलना भी बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, आज हमने जाना कि परमेश्वर ने आज के दिन को बनाया, आपके लिए और मेरे लिए आज के दिन को दिया ताकि आप और मैं अच्छे दिन में जी सके, अच्छा दिन अपने जीवन में बिता सके। उसके लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में और मेरे जीवन में आशीष किया मेरे प्रियो। आइए हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीक और वहां में चैप्टर 5 हम वर्स 16 में पढ़ते हैं, 17 में पढ़ते हैं, 18 में पढ़ते हैं और 28 में आते हैं। तो मैंने वर्स को बताया, आप अवश्य इसे देखें। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ वर्स 16 में प्रभु जैसे कहे, प्रभु ने आज के दिन को बनाया है तो हमें क्या करना है? सदा आनंदित होना है। हालेलुया।
सदा आनंदित रहो। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि आज प्रभु ने आज का दिन बनाया तो हमें क्या करना है, सदा आनंदित होना है, प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु आपने अच्छा दिन हमें दिया और आपका दिया हुआ दिन को हम आपका दिया हुआ दिन में आनंदित होंगे बोलकर जब हम सदा आनंदित होंगे तो परमेश्वर भी आनंदित होते हैं मेरे प्रियो। तो आइए हम वर्ष 17 में पढ़ते, वहां पर क्या कहता है प्रभु का वचन। वहां पर प्रभु का वचन बोलते हैं मेरे प्रियो की निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। जैसे कि आपने जाना कि परमेश्वर ने आज का दिन बनाया तो आपको प्रभु से क्या करना होगा। प्रभु बोलते हैं, उनका वचन कहते हैं कि आपको सदा आनंदित होना है और आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। आप आज का दिन प्रभु से मिला है तो आपको प्रार्थना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु को बोलना है कि प्रभु थैंक यू जीसस कि आपने अच्छा महीना हमें दिया, आज नया महीना हमें दिया बोलकर जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर बहुत आनंदित होता है। जैसे कि पौल भी कुरिन्थियों मंडली को कहते थे कि आप धन्यवाद दो प्रभु से, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु को धन्यवाद दो, हर एक बात में धन्यवाद दो, तो देखना आपका जीवन ग्रेस से भर जाएगा, आपका जीवन में अनुग्रह आने लग जाएगा, आपका जीवन में चंगाई आने लग जाएगा। जब कुरिन्थियों मंडली को पौल जब कहते थे वो ये वचन में हमें मिलते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज परमेश्वर भी आपको और मुझे बताते हैं मेरे प्रियो, वचन के द्वारा प्रभु बोलते हैं मेरे प्रियो कि हमें सदा आनंदित होना है। प्रभु ने जो दिन हमें दिया है उस दिन आपने और हमें वो दिन को हमने मिला है तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना है और सदा आनंदित होना है। और वर्ष 18 में आते हैं तो वहां पर प्रभु का वचन बोलते हैं मेरे प्रियो कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखिए हर एक बात में धन्यवाद दो। जैसे कि आज का दिन परमेश्वर ने आपको दिया, एक नया महीना में प्रभु ने आपको लाया, तो आपको क्या करना होगा, आपको धन्यवाद देना होगा परमेश्वर को, परमेश्वर को कहना होगा कि प्रभु धन्यवाद, आज के दिन के लिए मैं बहुत आनंदित हूँ, आज का दिन आपने बनाया है, आपने दिया है और आज का महीना में आपने मुझे सुरक्षित लेकर जाओगे, आने वाले साल तक भी आप मुझे संभालोगे बोलकर जब प्रभु को धन्यवाद दोगे प्रभु बहुत आनंदित होता है मेरे प्रियो। तो इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि हर एक बात में धन्यवाद करो और अगर आप ऐसा करते हो, हर एक दिन में, हर एक बात में, हर एक चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा भी यही है और कुछ नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल बताती है, उसका वचन कहते हैं कि जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर की इच्छा यही होते हैं मेरे प्रियो। और जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमने परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर लिया। जब कोई आकर हमें कुछ बोलते हैं तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं तो हमने परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर लिया। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम हर एक बात में धन्यवाद करना सीखे और जाने और हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और परमेश्वर की इच्छा में चले, ये बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो। और हम वर्ष 28 में आते हैं तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं प्रभु का वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ उसने मेरे लिए नहीं कहा, आपके लिए नहीं कहा, सबके लिए कहा। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में हम पढ़ते हैं कि उसने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, इटर्नल लाइफ पाए, कभी खत्म नहीं होने वाला। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप जो है प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देकर चलोगे, प्रभु से कहोगे कि प्रभु आपने मुझे नया महीना दिया, आप मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर हो, जब आप ऐसा बोलकर चलोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आने लग जाएगा,
परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आने लग जाएगा। परमेश्वर का आशीष आएगा तो आपका जीवन में चंगाई होने लग जाएगा। जब चंगाई आपके जीवन में आएगा तो परमेश्वर आपके जीवन का अद्भुत रीति से कार्य करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत मिराकल काम करेगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर आपकी कमी घटी को पूरा करेगा, क्योंकि यहोवा जानता है आपकी कमी घटी क्या है। आपने जैसा बाइबल में पढ़ा होगा, वहां पर भजन संगीता में आपने देखा होगा, वहां पर क्या लिखा है। वहां पर ऐसा बताया गया है कि दाऊद की कमी घटी को यहोवा परमेश्वर ने जान लिया और यहोवा परमेश्वर जानकर उनकी कमी घटी को पूरा कर दिया। तो आपके जीवन में क्या कमी घटी है, यहोवा परमेश्वर पर कह दो, यहोवा परमेश्वर को बोल दो। यहोवा परमेश्वर जानते हैं कि आपके जीवन में क्या कमी घटी है, और जो कमी घटी आपके जीवन में है उसको यहोवा परमेश्वर पूरा करता है। जैसे कि हम गाने गीतों में भी गाते हैं कि कमी घटी नहीं होंगे, हालेलुया, कमी घटी नहीं होंगे, केवल कमी घटी कभी नहीं होंगे, हालेलुया, परमेश्वर के नाम से, हालेलुया। हमारे सारे जीवन में जो भी कमी घटी होते हैं उसको यहोवा परमेश्वर पूरा करते हैं, हालेलुया। तो ये वचन, ये गीत भी इसी के द्वारा लिखा गया है मेरे प्रियो, हालेलुया। जैसे दाऊद को जानते थे परमेश्वर कि दाऊद के जीवन में क्या कमी घटी है, दाऊद के जीवन में क्या कैसे कमी घटी का जीवन को जी रहे हैं। दाऊद के जीवन को परमेश्वर ने देखा और उनका कमी घटी को पूरा कर दिया। हर कोई जानते हैं कि दाऊद जो है एक चरवाहा से इजराइल का राजा बन गया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि दाऊद का कमी घटी क्या है, हालेलुया। उसी तरह आपका जीवन में भी क्या कमी घटी है, आज परमेश्वर को कह दो। आज 1 दिसंबर 2025 है, यानी कि पहला महीना में आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु आपने मुझे नया महीना दिया, आपने मुझे नया महीना में लेकर आया और सुरक्षित रखा, बोलकर प्रभु को धन्यवाद दो और आनंदित रहो, खुशी रहो। और आज का दिन प्रभु आपसे मुझे मिला बोलकर आप धन्यवाद देना जानोगे तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने लग जाएगा। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने लग जाएगा मेरे प्रियो, हालेलुया। जब आप धन्यवाद देना जानोगे तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति बन जाओगे, हालेलुया। इसलिए धन्यवाद देना भी बहुत जरूरी है, हालेलुया। आपका एक धन्यवाद, आप सोच कर देखिए, आपका एक धन्यवाद परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर दिया, यानी कि आने वाला दिन में आपका जीवन में प्रभु कार्य करेगा मेरे प्रियो, हालेलुया। जैसा आज का दिन प्रभु ने बनाया बोलकर जब आप आनंदित होगे, खुशी होगे, तो देख लेना कि परमेश्वर आने वाला दिन में आपका जीवन में प्रभु हर एक दिन को अच्छा दिन बनाने जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह धन्य परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे मनुष्य सबरो यूट्यूब चैनल में, और आप सभी का ये वचन को यही रखती हूँ कि प्रभु की दया से आज परमेश्वर ने आपके बीच में 5 दिसंबर 2025 के लिए जो वचन छोटा सा लाया और प्रभु ने अगुवाई किया, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उनकी दया, उनकी आशीष के द्वारा आज हमने ये वचन को लाया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इस वचन को जरूर सुने। लास्ट तक भी यही बात को बोलूंगी, और जो भी प्रार्थना देना चाहते हैं तो मैंने पहले ही कह दिया कि कमेंट बॉक्स रेडी है, वहां पर दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप जो भी विषय के लिए देंगे उन विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन इच्छा पूरा करने वाला परमेश्वर होगा, हालेलुया। जैसे आपने वचन में पढ़ा कि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर का इच्छा को हम पूरा करते हैं। उसी तरह जब आप प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, प्रार्थना के लिए आप जब अपने जुबान से अंगीकार करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, तो परमेश्वर आपका प्रार्थना को पूरा कर दिया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।